परिक्षेत्र में कभी भी दर्शन नहीं दिए। बीए ऑनर्स करने के लिए तो यहाँ कॉलेज वो दे ही नहीं पाए। यहाँ जो भी व्यवस्था अभी है वो नीतीश के द्वारा किया गया है। हॉस्पिटल में ही घूमते थे उगाही करने के लिए। हम लोग से भेंट जब खाइए नहीं तो वोट क्या मांगेगा। इलेक्शन जब होती है तब वो आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, वोट मांगने के लिए। आज जितनी भी फैक्ट्री बिहार के अंदर आज के डेट में बंद है वो लालू जी के रिजर्व से बंद है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। विधानसभा का चुनाव नजदीक है और उससे पहले चुनाव का सरगर्मी काफी तेज हो चुका है। राघोपुर का रन कौन जीतेगा बड़ा सवाल है। चूंकि तेजस्वी यादव लगातार एक नहीं बल्कि अब कई बार 2 बार से विधायक बन गए। 2015 91,000 से अधिक वोट आता है, 2020 97,000 से अधिक वोट आता है और अब 2025 सवाल है कि क्या एक बार फिर से राघोपुर की जनता उन पर दांव खेलेगी, उन पर भरोसा जताएगी। देखिए, इस वक्त हम राघोपुर के बिद्दुपुर गांव में हैं। बिद्दुपुर वो गांव जहां पर एक खास समुदाय का कहा जाता है कि बड़ी संख्या में लोग हैं, जो बुद्धिजीवी समाज कहा जाता है। उस समाज के हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भूमिहार समाज जो है वह कहा जाता है कि बिहार में सबसे समझदार और कह सकते हैं कि खेल करने वाली जाति होती है। वह जाति है जो अच्छों को कह सकते हैं कि कभी तख्त पे बैठाई है तो कभी नीचे भी उतारी है। हम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग है, व्यक्ति हैं, आपके पास काफी अनुभव होगा। तेजस्वी यादव लगातार 2 बार से आपके विधानसभा से विधायक बने। क्षेत्र में विकास हो गया दिखता है? वे कभी नजर ही नहीं आते। विकास की बात तो बहुत दूर है। वे तो इस क्षेत्र में नजर ही नहीं आते हैं। उनका क्षेत्र तो राघोपुर है, दियारा। वो वहां जाते हैं लेकिन इस परिक्षेत्र में कभी भी दर्शन नहीं दिए, तो फिर क्या विकास होगा। आपसे वोट मांगने आए कि नहीं? हम लोग से भेंट जब खाइए नहीं तो वोट क्या मांगेगा। यहाँ तो बाजबस्ती वोट छीन लिया जाता है कि आप हमारे हैं, हमको वोट दीजिए। और बाजबस्ती है क्योंकि हम मजबूर हैं, हमको देना ही है। इसीलिए वो आज तक अपने को परिपक्व समझ रहे हैं कि मैं राजनीति में परिपक्व इंसान हूँ, और वे जीतते चले आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का नहीं चलता है। यहाँ बहुसंख्यक का व्यवस्था है, जो बहुसंख्यक है वो जीतता है। बहुसंख्यक है जो जीतता है, लेकिन सवाल है कि जिस गांव में है हम उस क्षेत्र में आते समय सड़क की व्यवस्था जो है काफी सड़क की व्यवस्था तो आपके सामने है। आप उसका फोटोग्राफी करके सेंड कर सकते हैं। सामने है, देख लीजिए यहाँ से और रोड तक आप तो आए ही हैं। एक सवाल यह भी रहेगा कि तेजस्वी यादव जब 17 महीने के सरकार में थे तो स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए डॉक्टरों में इतना खौफ हो गया था जब आधी रात में कहीं भी सिविल ड्रेस में मास्क लगा के तेजस्वी यादव पहुंच जाते थे पटना में कई अस्पतालों में। लेकिन बिद्दुपुर के अस्पताल का क्या हाल है, जरा ये बताइए। जरा बिद्दुपुर के अस्पताल तो बिद्दुपुर जाने के बाद पता चलेगा। जो भी कार्य हुआ अभी नीतीश के दायरे में हुआ है, और जो भी अभी कार्य हुआ है सो हाँ, यहाँ जो भी व्यवस्था अभी है वो नीतीश के द्वारा किया गया है, न कि उनके द्वारा किया गया है। तेजस्वी नहीं? नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? श्रीनंदन सिंह। श्रीनंदन सिंह। सर, एक सवाल आपसे रहेगा। चूंकि तेजस्वी यादव सड़क भी संभाले, पथ निर्माण विभाग संभाले, स्वास्थ्य विभाग संभाले, 17 महीने सरकार में रहे, तो दावा करते हैं कि हमने बिहार के पर्यटन को काफी मजबूत किया है। बेहतर विकसित कितना हुआ? 5 साल रहे, 10 साल हो गया तकरीबन। राघोपुर कितना विकसित कर पाए? 0%। यहाँ कोई विकास का कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क कितना? कुछ नहीं। एक बीए ऑनर्स करने के लिए तो यहाँ कॉलेज वो दे ही नहीं पाए। पूरे प्रखंड में एक भी कॉलेज नहीं है जिसे बच्चा पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर पाए। हाँ, मतलब एक कॉलेज नहीं है विधानसभा में आपके यहाँ, जहाँ से लालू परिवार का गढ़ कहा जाता है, जो कहा जाता है कि जहाँ से मुख्यमंत्री रही। जब विधायक चुनी गई थी राबड़ी देवी तो यहाँ से मुख्यमंत्री बनी थी। और उस विधानसभा का हालात जरा देखिए कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, मतलब हालात ये है। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लें। क्या मतलब तेजस्वी लालू परिवार को आप लोग वोट देकर भरोसा जताए, आपके यहाँ से लालू परिवार का गढ़ रहा, आप लोग का विकास कितना हुआ है? विकास से यहाँ कुछ नहीं हुआ है। विकास हुआ है उनके परिवार का।
उनके उनके परिवार का कैसे, वो कहते हैं कि पूरे बिहार का विकास हमने किया, नौकरी दिया, रोजगार दिया किसको नौकरी दिए हैं वो, बिहार के लोगों को। किसको दिया है बे? यहाँ तो हमको नहीं लगता है अगर हम लोग के कास्ट में किसी को फॉरवर्ड में अगर किसी को जॉब मिला है तो मोदी जी का 10% जो मिला है आरक्षण उससे मिला है, और उसके खिलाफ में तो ये लोकसभा और राज्यसभा तक आवाज उठाए थे। ये कहाँ हम लोग को नौकरी दिए हैं, और ये किसको नौकरी दिए हैं? नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव, सुनिए, एक मिनट, आप बोल रहे थे अभी कि आ जाते थे, स्वास्थ्य मंत्री थे तो हॉस्पिटल में घूमते थे। हॉस्पिटल में ही घूमते थे उगाही करने के लिए, न कि सुविधा देखने के लिए। ये आते थे अपना उगाही करने के लिए, ये देखते थे कि कौन डॉक्टर कब अनुपस्थित है और उससे अपने दलालों के द्वारा उगाही करते थे। डॉक्टरों में खौफ हो गया था, खौफ हो गया था कि हर महीना उसको 5,000 देना, 5 लाख देना पड़ता था। कहाँ से देगा बेचारा, वे कहाँ से देगा? वो तो पेशेवर है, नौकरी करता है, तो नौकरी का कितना रुपया कमाया वो कि आपको 5 लाख देगा? अच्छा, अगर एक दिन एब्सेंट हुआ तो। आप तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे थे कि रोजगार, कई सारे फैक्ट्री, ये सब की बात। हाँ सुनिए, जो रोजगार की बात है तो रोजगार उन्होंने उनका पूरा जनरेशन ही छीन लिया। उनकी बात नहीं है, तेजस्वी जी की क्या कैपेसिटी है कि वो छीन लेंगे, लेकिन उनका परिवार ही इस देश से छीन लिया, इस बिहार से छीन लिया कि यहाँ सब कोई बेरोजगार हो जाए। आज जितनी भी फैक्ट्री बिहार के अंदर आज के डेट में बंद है, वे लालू जी के रीजन से बंद है, न कि उसके पहले बंद था। हथुआ शुगर मिल, इसके बाद चले आइए मरहौड़ा शुगर मिल, चॉकलेट मिल, लोहा मिल, ये सारे के सारे बंद हो गए। इधर सुगौली सारा जो है ना, वहाँ कम से कम 14 को 15 को फैक्ट्री था छपरा जिला के अंदर शुगर का, लेकिन एक भी नहीं। आज किसान मर गया, उसके कारण किसान ऊख उपजाता था, पैसा कमाता था, जिससे अपना व्यवसाय करता था, अपना परवरिश करता था, वह सब बंद हो गया। नीतीश जी काम किए हैं, नीतीश जी का काम अभी माने पूर्ण रूप में नहीं सराहनीय है, लेकिन उन्होंने काम कुछ न कुछ किया ही है। जंगल राज से बिहार को निकाल दिए। बिल्कुल, जंगल राज से तो नहीं निकाल पाए हैं अभी ना, अभी जंगल राज से नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन जंगल राज से निकालने के प्रयास में हैं। काम बेहतर कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इधर भी लोग हैं, हम इनसे भी जरा बात कर लें। तेजस्वी आपके यहाँ से विधायक हैं, लालू परिवार का गढ़ माना जाता है राघोपुर, आप लोग दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वोटर है राघोपुर के, आप लोग किसका साथ देते हैं? हम लोग सभी का साथ देने के लिए तैयार हैं। लालू जी के परिवार हम लोग के लिए कुछ नहीं किए, राघोपुर हम लोगों के लिए साफ नील करके गए। यहाँ तक कि बाढ़ भी आती है तो हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं घूमने के लिए। हाँ, अभी भी ऐसा हुआ है, जो राघोपुर की जनता उनको खोज रही है सब चीज़ के लिए, मगर वो नज़र नहीं आ रहे हैं। केवल इलेक्शन जब होती है तब वो आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, वोट मांगने के लिए, और हमारे विदुपुर क्षेत्र में नहीं आते हैं। वो आते हैं राघोपुर के लिए, केवल आते हैं राघोपुर में ही घूमते हैं, विदुपुर वोट लेने के समय ही आते हैं वो। अब नजर नहीं आते हैं, अब वो नजर नहीं आते, तमाम जो लोग हैं उनका कहना है। और देखिए विदुपुर से किस तरीके की कह सकते हैं नाराजगी कहें या फिर भेदभाव कहें कि तेजस्वी यादव लालू परिवार का है। यहाँ के लोग जो थे, हमने जब उनसे बातचीत किया तो उनका क्या कुछ कहना था, नाराजगी किस तरीके की थी, सीधे तौर पर जमकर भड़कते नजर आ रहे थे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, राघोपुर की बात करेंगे और अब बात करेंगे कि तेजस्वी यादव नहीं तो आखिर किस चेहरे के साथ जाएंगे राघोपुर विदुपुर के लोग। अब आगे देखिए क्या होता है, तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।